गुंडा राज चलता था, दूसरों पे आरोप लगाते थे। 302 का इन पे मुकदमा चला था। इनके भाई शायद इनकी जगह पर जेल गए थे उस टाइम पर। उनका देहांत भी जेल में ही हुआ था। अपने परिवार के ही सगे नहीं हुए तो आप खुद सोच करके देखिए कि अगर इतिहास हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं पढ़ा तो ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप पे ज़्यादा है। अच्छा। अब लाठर साहब सबको फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मौका आए तब इनको चूकना नहीं है, इन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया। गुंडा राज चलता था, दूसरों पे आरोप लगाते थे और केसेस किस तरीके के इन पे हो रखे हैं, मतलब इन पे कहने की बात है, सबको 376 धारा जो है वो जनरली सब समझते हैं। एक 377 धारा होती है इनके ऊपर, वो भी केस लगे हुए हैं। आप पता कीजिएगा वो क्या केस थे, पुरानी बातें हैं। और कई बार इन्होंने केस रफा दफा कराने की कोशिश करी। 302 का इन पे मुकदमा चला था। इनके भाई शायद इनकी जगह पर जेल गए थे उस टाइम पर। उन्होंने आरोप अपने सर ले लिया था। उनका देहांत भी जेल में ही हुआ था। अच्छा। इनके एक दूसरे भाई थे जो भी जेल में गए थे, उनके परिवार को भी इन्होंने छटका दिया, जिन्होंने इनके रास्ते आगे बढ़ने का, राजनीतिक इनका फ्यूचर दिख रहा था, शायद उन्होंने अपने ऊपर आरोप ले लिया था, लेकिन उन परिवारों को ये पीछे छोड़ करके आगे निकल गए। तो अपने परिवार के ही सगे नहीं हुए तो आप खुद सोच करके देखिए कि जनता के लिए क्या करेंगे। सुनी थी, आई एम नॉट श्योर, पीपल आर सेइंग दैट कि एमएल लाठर जब यहाँ पे डीजीपी थे, राज था, तो लाठर साहब ने इनकी बड़ी मदद की पुलिसिया सिस्टम में यहाँ पर करी थी उस टाइम पे। लाठर साहब का उस टाइम पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, और जिस दिन लाठर साहब सीट पर से उतरे उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी ने उनके फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए। अब लाठर साहब सबको फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मौका आए तब इनको चूकना नहीं है, इन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया है। तो ये धोखेबाज है बेसिकली, आपका कहना है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप का ज़्यादा है। अच्छा। आपके लोग ठगा इन्होंने लोगों को जी। ये बताइए, यहाँ खीमसर के अंदर और नागौर के अंदर मैंने देखा, आई एम नॉट श्योर, कि नशे का बड़ा प्रॉब्लम है, यूथ में नशा बढ़ रहा है, तो क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? आपने एक पुराना भाषण है वो ढूंढ करके मैं आपको भिजवाने का प्रयास करूंगी, शायद कुचेरा में ही दिया था उन्होंने एक भाषण, हनुमान बेनीवाल जी का, कि मैं भाई मेरे को मेरे साथ चलने वाले बोलते हैं कि नेताजी आप ये नशे के बारे में और डोडा पोस्ट के बारे में और तस्करी के बारे में ज़्यादा मत बोला करो, क्योंकि इससे हमारे नुकसान होता है। कि क्यों, कि भाई आधे तो हम आपके साथ ही चल रहे हैं। ये इनका खुद का बयान था, और शायद वो भाषण भी जहाँ तक मुझे याद है कुचेरा का ही था। कहीं निकलवा करके मैं आपको भिजवाऊंगी उसको ज़रूर। तो ये करवाते हैं नशों का कारोबार? तो इन्होंने एक बच्चों को, जो हमारे नए युवा साथी थे, उन लोगों को एक गलत दिशा दिखाने का काम किया था। ये हमेशा बोलते हैं कि मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, समाज के लिए मैंने ये किया, समाज के लिए मैंने वो किया, लेकिन अगर आप इनसे कॉन्क्रीट कुछ पूछोगे तो ये आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। इन्होंने मतलब इनके पिताजी एमएलए रहे, जब ये रहे सांसद रहे, तो इन्होंने क्या काम करवाया उसका बारे में इनसे पूछा जाए। ये बड़े दिग्गज नेताओं पे, समाज के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो हम तो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे बड़े जो पूर्वज थे उन्होंने भाई किसानों की लड़ाई लड़ी थी। अगर आज भी आप जाकर के नागौर में पूछेंगे या पूरे राजस्थान में, मारवाड़ में पूछेंगे, तो बताएंगे कि भाई परिवार ने क्या किया था, कि अगर किसान को खातेदारी का अधिकार दिलवाया था तो किन लोगों ने दिलवाया था। और उसके बाद अगर उनको लगा था कि भाई ये शायद समाजों में आपस में खाइयाँ हो रही है, तो उस टाइम पर नाथूराम जी मिर्दा ने कल्याण सिंह जी कालवी के साथ में एक जोड़ी बना करके बाड़मेर से लेकर के और पूरे मारवाड़ वाले हिस्से में जाट राजपूत तालमेल बिठाने का एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। और ये सब चीज़ें जनता के सामने है। अगर इतिहास हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं पढ़ा तो ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उन बच्चों को बरगलाने का प्रयास ना करें। अगर वो बच्चे जाकर के अपने परिवार में ही अपने दादा दादियों से और बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो उस टाइम की जो स्थिति थी ग्राउंड की वो उनको बता देंगे। इतिहास तो पढ़ा नहीं है, ज़्यादातर बच्चे अपने नहीं पढ़ते।